गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेसन है लालच का फल। लालच का फल इस लेसन में मतलब यहाँ का जो इस गांव का जो राजा था वो क्या करता था, भेष बदलकर अपना पोशाक बदलकर गांव में घूमता था और गांव की परेशानियाँ ढूंढता था। एक दिन ऐसे ही वो गांव का चक्कर लगाने के लिए राज दरबार से बाहर निकला तो उसे एक झोपड़ी से मधुर गीत सुनने की आवाज़ सुनाई दी और वह गीत सुनाई दे रही थी एक छोटी सी बच्ची। जैसे ही उसने वो गीत सुना, झोपड़ी के अंदर गया और उस बच्ची को बख्शिश के तौर पर सोने की एक मोहर दी। सोने की मोहर देखकर बच्ची के जो पिताजी थे उनके मन में लालच आ गया और वो उससे और 10 मोहरें मांगने लगा। नो, तो वह तो राजा था, वो बोला अभी तो मेरे पास नहीं है, मेरे घर चलो मैं तुम्हें देता हूँ। और जब घर जाते हैं तब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो, किसी गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति था। वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता था। एक बार रात्रि के समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घर के पास से होकर जा रहा था। अचानक उसे किसी के मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ रामदीन के झोपड़े से आ रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने अंदर झाँका तो देखा कि एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी। बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाया और वह झोपड़ी के अंदर चला गया। उसने प्यार से लड़की के सिर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देते हुए सोने की एक मोहर उसके हाथ पर रख दी। सोने की मोहर पाकर लड़की खुशी से उछल पड़ी। लड़की का पिता रामदीन उसके पास ही खड़ा था। उसके दिमाग में एक चाल आ गई। उसने झट से लड़की के हाथ से मोहर छीन ली और बूढ़े व्यक्ति को रोककर बोला, ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो अदा करते जाओ। बकाया मतलब मोल। तुमने जो अभी गीत का आनंद उठाया उसका मोल मतलब उसकी कीमत चुकाते जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से रामदीन की ओर देखा और उसे समझ में आ गया कि इस रामदीन के मन में लालच आ गया है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी बेटी का गाने का मोल 10 मोहरे है और तुमने सिर्फ 1 मोहरे थी। देखो, उसने गाने का मोल भी बता दिया। किसने? रामदीन ने। कि मेरे बेटी ने जो गाना गाया है वो 1 मोहर का नहीं है और वो मोहर के किसकी थी? सोने की, गोल्ड की मोहर थी। फिर भी इस रामदीन के मन में लालच आने की वजह से वह उस बूढ़े व्यक्ति को और मोहरें मांगने लगा। तुमने गाने का आनंद तो उठा लिया, अब बाकी के 9 मोहरें और निकालो। बूढ़े व्यक्ति को यह समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी कपटी और लालची है। उसने बहुत सरलता से कहा, मेरे पास इस समय और मोहरें नहीं हैं। बूढ़े व्यक्ति के गले में सोने की जंजीर देखकर रामदीन ने कहा, अपने सोने की जंजीर मुझे दे दो। इस पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैंने जो मोहर अभी तुम्हें दी है ना, वो मुझे लौटा दो, क्योंकि वह पुरानी और घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर मेरी टकसाल है। टकसाल मतलब मोहरें बनाने की मशीन। वहाँ पर मैं तुम्हें खरे सोने की 10 नई मोहरें दूंगा। अभी यह रामदीन के समझ में आना चाहिए। ये बोल रहा है टकसाल मतलब यह कोई बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन रामदीन का उस समय बिल्कुल ही लालच से मन भरा था, इसलिए उसे कौन क्या कह रहा है इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बूढ़े व्यक्ति के मुँह से यह बात सुनकर रामदीन मन ही मन प्रसन्न हो गया और बूढ़े व्यक्ति को वह मूर्ख समझने लगा और खुद को होशियार। रामदीन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसके मुंह से निकला, जानते हो मैं इस 10 मोहरे से क्या करूँगा? मैं 10 मोहरे में नया महल बनवाऊँगा और राजा से कहूँगा कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करा दे।
देखो 10 मोहरे में ये क्या क्या ख्वाब देख रहा है, क्या क्या सपने देख रहा है कि राजा की बेटी के साथ विवाह करना और महल बनवाने का। बूढ़े व्यक्ति ने उसे टोकते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारा विवाह तो हो गया है और तुम्हारी एक प्यारी सी बच्ची भी है, तो तुम दूसरे विवाह की बात कैसे क्या सोचते हो? यह तो गलत है। रामदीन झुल्लाया। रामदीन को बहुत चिढ़ आई कि ये क्यों मेरे सपने में ऐसा बोल रहा है। तो क्या हुआ, इस बार मैं राजकुमारी से विवाह करूँगा। चलते चलते दोनों राजमहल के द्वार पर आ गए। उन्हें देखते ही पहरेदारों ने आदर से सिर झुकाया और महल के द्वार खोल दिए। ऐसा प्रसंग देखकर एक बूढ़े व्यक्ति को इस पहरेदार ने प्रणाम किया और महल का द्वार खुला। यह देखकर रामदीन को यह समझ में देर नहीं लगी कि यह राजा है। यह देखकर रामदीन हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब चकित हो गया, सरप्राइज हो गया कि मैं राजा के साथ उलझ गया हूँ। उसने ध्यान से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसे समझ में देर नहीं लगी कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं नगर का राजा था, जो रात को वेश बदलकर घूम रहा था। महल में पहुंचकर राजा ने रामदीन से कहा, तुम्हारी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल का आनंद दिया, उसके बाद तुम्हारा लालच देखकर मुझे निराशा हुई। मैंने भी 10 मोहरे का आश्वासन देकर तुम्हें कुछ देर के लिए खुश किया। न्याय यही कहता है कि खुशी के बाद तुम्हें भी निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और राजा उसे अपमानित करके महल के बाहर भेजता है। रामदीन को अपनी करनी पर बहुत शर्म आती है, लज्जा आती है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। वह अपना सा मुँह लेकर वापस लौट आता है। उसने अपनी लालची होने की बहुत बड़ी कीमत इस दिन चुकाई थी। उसे यह समझ में आ गया कि उसने लालच मन में आकर उसने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है। बहुत ही रोचक पूर्ण यह कहानी है। यह कहानी फिर से आपको पढ़ने की है। अगले लेसन में अगले पीरियड में हम इस लेसन का बुक वर्क करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ओके।